बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में लाहौर कलंदर ने 2 दिन में दूसरी कामयाबी को अपने गले लगाया और एक यकतरफा मुकाबले में उन्होंने 2 बार की चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को जनाब अगर मैं ये कहूँ कि धूल चटा दी तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में अंडर द कैप्टनसी शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर ने खूब परफॉर्मेंस दी है। और इस परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि टूर्नामेंट का पॉइंट्स टेबल वहाँ पर लाहौर कलंदर की टीम 2 दिन में 2 कामयाबियों के साथ राइट ऑन टॉप है। बट टूर्नामेंट इस वक्त ओपन है और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है अपने हाफ मैच मुकम्मल करने वाली कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की, लेकिन अब भी उनके पास एक मौका मौजूद है डूब कर उभरने का। और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन जिनकी खूब पिटाई की आज़म खान ने नेशनल स्टेडियम कराची में, उनका कहना यह है कि हम पहला लेग ख़राब खेलें लेकिन दूसरे लेग में हम बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। और माजी में एक वक्त था कि कोयटा ग्लैडिएटर टीम पर्पल इब्तदाई मैचों में बहुत कम हारती थी, लेकिन इस वक्त उनके लिए जीत हासिल करना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ दिखाई देता है। फिर अपने घर से बाहर निकली है मुल्तान सुल्तान की टीम और घर से बाहर निकलते ही उनकी बैटिंग चली गई है, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब वो पहुँचे हैं लाहौर और लाहौर में भी उनका एक मुश्किल मैच है और लाहौर कलंदर के साथ अब उनको मैच खेलना है जिसने होम ग्राउंड पर उनको टूर्नामेंट की वाहिद शिकस्त से 2-4 किया है। तो अगर लाहौर कलंदर अपनी पुरानी कारकर्दगी को दिखाने में कामयाब रही और जिस तरह लाहौर कलंदर ने परफॉर्म किया है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, और अगर उस तरह उन्होंने परफॉर्म किया अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान के लिए 2 नाकामियों का बोझ उठाना दूसरी टीमों के लिए रास्ता हमवार करने के मुतरादिफ होगा। आ जाते हैं टूर्नामेंट के मैच नंबर 16 की तरफ, जहां लाहौर कलंदर ने एक और कामयाबी को गले लगाया और एक तरफा मुकाबले के बाद 110 रन से जनाब उन्होंने शिकस्त से 2-4 किया शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। और एक चीज़ इस फतह में मैं डेफिनेटली तस्करा करना चाहूँगा और वो ये कि अगर आप लाहौर कलंदर का स्कोर कार्ड देखें तो लाहौर कलंदर के स्कोर कार्ड में आपको कोई 50 नज़र नहीं आएगा। लाहौर कलंदर के स्कोर कार्ड का अगर मैं आपके साथ नंबर शेयर करता चलूँ, मिर्ज़ा ताहिर बेग ने 17 गेंदों पर 20 रन स्कोर किए, 23 गेंदों पर 36 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने जो कि अब इस टूर्नामेंट में मोहम्मद रिजवान के बाद रन्स बनाने वालों में दूसरे सबसे कामयाब बल्लेबाज बन गए हैं। 24 गेंदों पर सैम बिलिंग्स ने 45 रन स्कोर किए, 23 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए सैम बिलिंग ने, 24 गेंदों पर 45 किए अब्दुल्ला शफीक ने, फिर 5 गेंदों पर 6 रन किए हुसैन तलत ने जिसमें उनका एक चौका था जो शामिल था जो उन्होंने शदाब खान को लगाया था। 10 गेंदों पर 23 किए सिकंदर रजा ने, 6 गेंदों पर 12 किए डेविड वीज़ा ने और 12 गेंदों पर 18 किए राशिद खान ने जिसमें उनका हेलीकॉप्टर वाला शॉट जिस पर उन्होंने छक्का हासिल किया था। और 7 विकेट पर 10 के रन औसत के साथ 200 रन स्कोर किए लाहौर कलंदर ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए, जहां उनको इस मैच में जो है वो टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का मौका मिला। और बिल्कुल दुरुस्त फैसला था शाहीन शाह आफरीदी का एक ऐसे मौके पर क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने मोमेंटम हासिल किया था, फ़खर ने ब्रिलियंट इनिंग खेली थी, अनलकी रहे थे, सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके थे बट बेहतरीन अंदाज में खेले थे और अब्दुल्ला शफीक ने उनका भरपूर साथ दिया था। तो अब इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करते हैं तो जनाब इब्तदा अच्छी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 18 किए कॉलन मनरो ने, 23 किए गुरबाज ने और दोनों के दरमियान 41 रन की पार्टनरशिप रही 4 ओवर में। लेकिन उसके बाद तिलों में तेल नहीं रहा और फिर जब डेविड वीज़ा बॉल डालने के लिए आए तो फिर उन्होंने जो है वो उम्मीद छीन ली इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीत की। और सिर्फ 3 बैट्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के, टॉम करन तीसरे बैट्समैन थे जो कि डबल फिगर में आए, बाकी उनका कोई बैट्समैन जो था वो डबल फिगर में नहीं पहुंच सका। और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी डेविड वीज़ा ने 17 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 राशिद ने विकटें ली, 2 सिकंदर रजा ने विकटें ली। अब अगर मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँ कि T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में आपको बड़ा स्कोर करने के लिए किसी बैट्समैन के बड़ा स्कोर की ज़रूरत नहीं है।
ये लाहौर कलंदर मैसेज कर रही है, मैसेज दे रही है। आपकी परफॉर्मेंस किसी एक खिलाड़ी के गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, आप किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं करने चाहिए, आपको टीम के लिए परफॉर्म करना चाहिए। और अगर आपको याद हो, शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो टूर्नामेंट के आगाज़ से कबल खिलाड़ियों के साथ दायरे में गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो टीम के लिए परफॉर्म करे, वो खिलाड़ी नहीं चाहिए जो परफॉर्म करे लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का टीम को फ़ायदा ना हो। और आई थिंक कि खिलाड़ियों ने इस चीज़ को खासा संजीदा लिया है और ये बात इस बात की गम्माजी कर रही है कि ड्रेसिंग रूम बड़ा स्मूथ है, हर किसी को अपने रोल का पता है। और ये चीज़ बड़ी अच्छी है लाहौर कलंदर के लिए कि हर कोई चिप इन कर रहा है और हर कोई चिप इन करके टीम का स्कोर जो है वो बड़े नंबर्स तक लेकर जा रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बड़ी अच्छी बात है, ये एक अच्छी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जिस अंदाज में इस वक्त लाहौर कलंदर की टीम खेल रही है, अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने भी 50 किए थे, फ़खर ने भी 50 किए थे, लेकिन फिर सैम बेलिंग ने भी रोल प्ले किया था जब उन्होंने 240 प्लस किए थे। तो दैट्स वंडरफुल। और ये चीज़ इस बात की निशानदेही कर रही है कि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, आप छोटी छोटी इनिंग्स के साथ, वैल्यूएबल इनिंग के साथ टीम का स्कोर वैल्यूएबल अंदाज में जो है वो टॉप कर सकते हैं। तो दैट्स वंडरफुल। और अगर हम कराची किंग के हवाले से बात करते हैं, कराची किंग का जो कॉम्बिनेशन है, अब वो जनाब कराची में जो लास्ट मैच वो खेले हैं जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की और यहाँ पर तैयब ताहिर को उन्होंने टीम में इंक्लूड किया और लगा नहीं तैयब ताहिर पहली मरतबा खेल रहे हैं। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझसे वसीम अकरम साहब ने पूछा कि आप क्या करते हैं, किस तरह खेलते हैं, तो उन्होंने मैच में बता दिया कि वो किस तरह खेलते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मोहम्मद आमिर इंतहाई अहम बॉलर, लेकिन वो अनफिट हैं, दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन शुएब मलिक उम्र के इस हिस्से में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने बताया है, एक बार फिर उन्होंने मैसेज दिया कि भाई एज जस्ट इज़ अ नंबर, परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहले इब्तदाई मैचों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम को जो है वो उठाया और फिर कराची किंग की जो सेकंड जीत है, ख़ासतौर पर उन्होंने जिस तरह मुल्तान के ख़िलाफ़ बॉलिंग की, मैग्निफिसेंट। उन्होंने होम मैच में भी मुल्तान के ख़िलाफ़ जो है, मुल्तान के ख़िलाफ़ बड़ी शानदार बॉलिंग की थी और कराची किंग को वो मैच जीतना चाहिए था। बट क्रिकेट का खेल है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आई थिंक कराची किंग का जो एक मोमेंटम बन रहा है, अगर आमिर आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मैथ्यू वेड ने जितनी गेंदें खेली उतने रन स्कोर किए। तैयब ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब गोरे जो हैं उनको स्पिन बॉल खेलने में इतना आसान नहीं होता, बट जेम्स विन अनलकी रहे, नहीं खेले। आई डोंट नो कि वो अब अगले मैचों में किंग्स के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे, बट मेरा ख्याल ये है कि शर्जील के साथ जाना चाहिए कराची किंग्स को। और शर्जील जो है अब वो अपनी महरूमी का और इब्तदाई मैचों में ड्रॉप करने का जो है वो अजारा कर सकते हैं और वो जेम्स विंस की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर की जो अगर हम बात करते हैं, जो कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद है, और शाहिद खान आफरीदी साहब ने जो है वो सरफराज को कप्तानी छोड़ने का मशवरा दे दिया। अब इस बहस में मैं नहीं जाऊँगा। एक टाइम था 2016 की बात है कि जब सरफराज को जो है कहा जा रहा था कि जी सरफराज को कप्तान बनाया जाए, शाहिद आफरीदी को हटाया जाए, और बहरहाल फिर उन्होंने जनाब आसमान की बुलंदियों को टच किया, चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन बनकर सामने आए। तो बहरहाल अच्छा टाइम उनका नहीं है और होता यही है जनाब, जब आप घिरे हुए होते हैं तो लोग आपको और धक्का देते हैं। तो अब देखना यह है कि अगले 5 मैच कोयटा ग्लैडिएटर की टीम किस तरह खेलती है। अब इस टीम का कॉम्बिनेशन सिर्फ मुझे कोई इस टीम के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये टीम सही जगह पर सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही है। जिस तरह इस टीम ने जो है वो मैच खेला अब तक इस टूर्नामेंट में, और इस टीम ने कराची किंग्स को कराची के मैदान पर हराया, बट उसके बाद इस टीम ने पकड़ लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी, लेकिन आज़म खान उनके हाथ से निकल गया और वो मैच निकाल कर लेकर चले गए। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेले हैं होम ग्राउंड के ऊपर, बॉलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की है, बैटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की है, बट अब सवाल यह है कि वो बाहर निकल कर कैसे खेलते हैं। एक मैच वो कराची में खेले हैं, अगला मैच वो खेलेंगे लाहौर में, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे पिंडी में। तो अभी वो फ़िलहाल ट्रैवल करेंगे, तो ये ट्रैवलिंग जो है उनके लिए, वो कहते हैं ना कि सफ़र वसीला ज़फ़र, तो उनके लिए कहीं ज़हमत तो नहीं बन जाएगा। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड
ठीक है, एक तरफा नाकामी से 2-4 हुए हैं। एक ऐसी टीम है जिसको पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की बड़ी बैलेंस टीम अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन उनको जो 110 रन से मार पड़ी है अगेंस्ट लाहौर कलंदर, डेफिनेटली डिस्टर्ब तो हुए होंगे वो। और शादाब की कप्तानी को थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि उन्होंने अबरार को जो है वो एक तो वो पावर प्ले में लेकर आए बॉल डालने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जनाब वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो पाकिस्तान के प्रीमियर स्पिन बॉलर हैं, तो उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस बॉलर को जो है वो जनाब पावर प्ले में बॉल दिया। फिर उसके बाद अबरार जो है उनको डेविड वीज़ा ने छक्कों में डील किया, सिकंदर रज़ा ने उनको डील किया छक्कों में, राशिद खान ने उनको मारा। तो बहरहाल उनकी जो बॉलिंग है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उनको जिस वक्त इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिस वक्त उनसे बॉल डलाया जा रहा है, आई थिंक कि वो टाइम जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है। फिर पेशावर ज़ल्मी की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी ने मुकाबला अच्छा किया और उनके पास पावर हाउस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनका सबसे माइनस पॉइंट है वो उनकी बॉलिंग है। अब देखना यह है कि बाबर आजम आइंदा आने वाले मुकाबलों में मुजीबर रहमान को खिलाते हैं या नहीं खिलाते, ये एक बड़ा सवाल होगा। बट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो जनाब ख़ासे अच्छे अंदाज में अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के अगले मरहले के मुकाबले पिंडी और लाहौर में शेड्यूल के मुताबिक मुनक़्क़िद होंगे। तो दैट्स वंडरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वो तमाम इबाम, वो तमाम ख़दशात अपने अख्ताम को पहुँचे हैं जो सर उठा रहे थे और लोग जो हैं वो जनाब मुक़मसे में पड़े हुए थे। और अहले लाहौर जो हैं उन्होंने पहले 2 मैचों में फुल हाउस अपनी मौजूदगी से साबित करके ये बता दिया है कि जनाब वो कितनी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई तो ख़राब मौसम की वजह से लाहौर में मैच नहीं रखे गए। फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई तो ख़राब मौसम की वजह से मैच नहीं रखे गए। इंग्लैंड ने बाय द वे 3 T20 मैच ICC वर्ल्ड T20 से पहले लास्ट ईयर खेले थे और वहाँ पर भी अहलियान लाहौर ने अपनी शिरकत से जो है वो बड़ी कमाल जो है उन्होंने एंट्री दी थी। और लाहौर में जब भी मैच होते हैं तो जनाब चाहे PSL के मैच हो चाहे बैनुल अक़वामी मुकाबले हों, अहलियान लाहौर को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा जो अपनी मौजूदगी से जो है वो लोगों के दिल जीत लेते हैं। और सही मानों में अगर मैं ये कहूँ कि एक भरपूर जनाब वो लोगों का जो खून है वो जनाब रगों में दौड़ते हुए खून को मज़ीद हरारत देते हैं अपनी मौजूदगी से, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है और इस आराम के दिन में जनाब जो तज्ज़ियाकार, जो क्रिकेट पंडित हैं, जो क्रिकेट मुबस्सिरीन है, डेफिनेटली वो अपनी हिकमत अमली बनाएंगे अपनी गुफ्तगू के लिए। जनाब वो बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब भी पॉइंट्स टेबल आपके साथ डिस्कस करते हुए मैं ये कहूँगा कि जनाब टूर्नामेंट मुझे लगता है कि अब भी ओपन है और मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब किसी टीम के ज़्यादा इम्कानात हैं। लाहौर कलंदर 5 मैचों में 4 जीतकर 8 पॉइंट लेकर पॉइंट्स टेबल पर राइट ऑन टॉप है। फिर मुल्तान सुल्तान है जिन्होंने 1 मैच उनसे ज़्यादा खेला है, 2 मैच वो हारे हैं, उनके भी 8 पॉइंट हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचों में 3 जीते हैं, उनके 6 पॉइंट हैं। कराची किंग ने राइट टाइम पर अगर मैं कहूँ कि कम बैक किया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, बट उनको अब अगले 2 मैच जीतने ज़रूरी हैं और अगर वो अपने अगले 2 मैच जीते तो डेफिनेटली वो पॉइंट्स टेबल को हिला कर रख देंगे। फिर पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी के लिए इतना आसान मामला लग नहीं रहा है, क्योंकि अगरचे उनके पास टॉप ऑर्डर में हारिस हैं, बाबर हैं, उसाइम है, कैडमोर है, लेकिन इस टीम को जीत के लिए इन्हीं खिलाड़ियों पर इन्हिसार और भरोसा करना होगा। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। कोयटा ग्लैडिएटर रन रेट माइनस में है, 4 नाकामियों के बाद 5 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट हैं, तो उनको जनाब पहली 4 टीमों में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो बहुत सारी टीमों का जो आगे बढ़ने का सफ़र है वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। एक मैच उनको बाय द वे कलंदर के साथ खेलना है लाहौर में और ये मुश्किल मैच है। अगर वो मैच ग्लैडिएटर वाले निकाल गए तो फिर मैं कह सकता हूँ कि उनकी वापसी का सफ़र इस टूर्नामेंट में शुरू हो सकता है। बहरहाल आपकी राय का मैं इंतज़ार करूँगा और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।